इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जलसे स्टेडियम के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद के अंदर यहाँ कर्मचारी हैं, ये अपने मुद्दे को लेकर आए हैं। और NFIR का जो ये 31वां नेशनल कन्वेंशन है, और हमारे बीच में महिला विंग की अध्यक्ष सोनिया शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। सोनिया जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन। सोनिया जी, आज जो 31वां कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी? देखिए, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है हमारा इस वक्त NPS और OPS का है। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा है, जो इस वक्त पूरे देश के अंदर जो है एक बीमारी के रूप में फैल रहा है, जो सरकार ने NPS और OPS दिया है। और हम लोगों की मांग यही है कि ये पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग इस अधिवेशन में आए हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम इस अधिवेशन में आए हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। लेकिन मैडम, सरकार और मंत्री ये कहते हैं, जब हम कोई पेंशन की बात करते हैं, OPS की बात करते हैं, कि हमारे पास पैसा नहीं है, और जितने कर्मचारी सर्विस कर रहे हैं उससे कहीं गुना रिटायर्ड लोग हैं, तो हम ये पेंशन कैसे दे सकते हैं? हम दिवालिया हो जाएंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे, तो वो इस एग्जाम्पल को जो है संसद से क्यों नहीं सेट करते? सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जो है NPS और OPS क्यों नहीं लागू करते? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है और देश के लिए एक एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले NPS और OPS संसद से लागू करें, उसके बाद कर्मचारियों के ऊपर लागू करें। देखिए मैडम, जो रोजगार की बात है, जो हर साल बहुत सारे कर्मचारी रिटायर होते हैं, किसी समय पर 26 लाख कर्मचारी थे, आज घटकर वो 9 लाख करीब हो गए। एक कर्मचारी को 50 कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। बिल्कुल, इस समय जो कर्मचारी है वो त्राही कर रहा है। बिल्कुल, तो ये जो 31वां अधिवेशन हम लोगों ने किया है, इसका सबसे मेन मुद्दा यही है कि जो खाली पड़े, जो रिक्त स्थान है, जो खाली पड़ी वैकेंसियां हैं, उनको भरा जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस अधिवेशन का। आप देख रहे हैं इतने कम से कम 12 से 15 हज़ार कर्मचारी आज जुड़े हैं। किस लिए? क्योंकि आज उनकी आंखें इस मंच पर हैं, NFIR के मंच के ऊपर हैं, कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन कर्मचारियों को सुनेगा। लेकिन मैडम, जब सरकार से बात होती है, मंत्री जी से बात होती है, तो वो कहते हैं भाई NPS बहुत अच्छा है जी, लेकिन तुम्हारे लीडर तुम्हें गुमराह कर रहे हैं जी, और जो OPS की बात है वो OPS हम नहीं देंगे। जी सर, अगर ये चीज़ इतनी ही अच्छी है, अगर आपको लगता है NPS और OPS सरकार को लगता है इतना ही अच्छा, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि उसकी शुरुआत वो पहले अपने घर से करें, और वो संसद से शुरुआत करें। देखिए मैडम, वो तो सामाजिक कार्य करता है, तो ये जो लाखों कर्मचारी है, ये क्या अपने घर की सेवा कर रहा है? ये भी तो देश की सेवा कर रहा है। सबसे बड़ा सैनिक तो यही है, बिना वर्दी के जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है। इनके पास, रेल कर्मचारियों के पास वर्दी नहीं है, लेकिन सच्चा सिपाही रेल कर्मचारी है। लेकिन मैडम, अभी तक किसी भी फेडरेशन में, किसी भी यूनियन में रोजगार की बातें की, सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। यूनियंस कभी अपने फायदे की बात नहीं करती हैं। ये मजदूर यूनियन है, हमेशा कर्मचारी के हित की बात करती है। अगर बोनस मिला है तो यूनियन ने बोनस दिलाया है, और अगर वर्किंग आवर्स कम करे गए हैं तो वो यूनियन ने करवाए हैं। अगर देश की महिलाओं को आज चाइल्ड केयर लीव मिल रही है तो वो यूनियन ने दिलवाई है। और यूनियन क्या कर रही है? जो लोगों के मुखिया मर जाते हैं उनको नौकरी यूनियन दिलवा रही है। इससे ज़्यादा यूनियन के लिए और आप साक्षात प्लेटफॉर्म आप क्या देखेंगे? आप क्या लगता है कि आज शाम को 6 बजे और 6 साढ़े 6 बजे का मंत्री जी का आने का? जी बिल्कुल
तो क्या लगता है कि मंत्री जी के सामने इस तरीके की बातें रखी जाएंगी और क्या मंत्री जी के कानों पर कोई छू रहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जब मंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि आज 15,000 कर्मचारी इस मौसम के अंदर यहाँ पर बैठा है। तो वो किस लिए बैठा है? अपनी मांगों के लिए बैठा है। अगर उसके बावजूद भी मंत्री जी के कानों पर जू नहीं रेखती तो फिर उसके बाद यूनियन बैठी है, ये प्लेटफॉर्म बैठा है, हमारे नेता लोग बैठे हैं, हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, जो कर्मचारियों की प्रॉब्लम को जो है आगे संसद तक लेकर जाएंगे। लेकिन मैडम, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे बड़े बड़े मंच हैं, रेल मंत्री अब है, उनका प्रशासन ये कहता है रेल हम कभी प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात होता है कि 50 से लेकर 55% जो रेल जो है वो आउटसोर्सिंग में चली गई। देखिए, विश्वसनीय सूत्रों की तो जरूरत ही नहीं है। आप आज आकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखिए, एक ब्रेक वॉन के अंदर जो है, एक गाड़ी के अंदर 4 ब्रेक वॉन होती हैं, जिसमें से 3 जो है वो प्राइवेट हाथों में है। तो आप कौन से विश्वसनीय सूत्रों की बात कर रहे हैं? वो तो सरेआम सबको दिख रहा है कि रेल प्राइवेट हाथों में जा रही है। प्लेटफॉर्म बिक चुके हैं, रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं, ब्रेक वॉन्स बिक चुके हैं, लीज होल्डर आ चुके हैं। तो और इससे ज्यादा जो है आप क्या कहेंगे कि निजी हाथों में नहीं जा रही है? प्रशासन और रेल मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी स्टेशन पर जाए, स्टेशन पर जाकर देखें, मंत्री जी स्टेशन पर जाके देखें, जो आज ट्रेन के जो 3 ब्रेक वॉन्स हैं 4 में से, वो प्राइवेट हाथों में है। तो इसके लिए तो कोई गवाह की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा मैडम, चलते चलते काफ़ी सारे कर्मचारियों का और NFIR से बड़ी एक उम्मीद है। उस उम्मीद को NFIR क्या कामयाब रखेगा? ये आप जो पीछे मुड़कर भीड़ देखिए, ये सब इस उम्मीद के ऊपर आए हैं। आप इस घुमाइए इस भीड़ के ऊपर, कितने लाख कर्मचारी हैं जो इस उम्मीद के ऊपर आए हैं। तो उम्मीद की तो आपको बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद का जीता जागता स्वरूप है, जो इतनी दूर दूर से, कोई मद्रास से, चेन्नई से, गोरखपुर से, बिहार से, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ये इतना कर्मचारी अपनी उम्मीद लेकर ही आज इस मंच के ऊपर आया है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संगठन को मजबूत करिए। हर समस्या का समाधान यूनियन के पास है और यह संघर्ष तब